हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा हिमाचल प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें बदलाव किए गए हैं। लास्ट ईयर 2024 में भी इनमें अमेंडमेंट किए गए थे 6/6/2024 को, और आज 17 फरवरी 2025 को इनमें अमेंडमेंट किए गए। अब कुछ रूल्स में चेंज किए गए रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में। लास्ट ईयर 2024 में जो आरएनपी रूल्स थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के और बाय प्रमोशन के, वो यहाँ पे देख लीजिए आप, 2024 के हैं ये आरएनपी रूल्स। यहाँ पे 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, यानी सीधी भर्ती होती थी 75% सीटों पे ऑन रेगुलर बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी था। इसमें इसको ब्रेक डाउन किया गया था। 75% जो सीटों पे जो भर्ती होती थी, इसमें 37.5% जो कमीशन के थ्रू फिलअप होती थी सीटें। ओके, जैसे HPSSC था या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग तो लिखा है यहाँ पे इन्होंने, लेकिन भर्ती कुछ भी नहीं हुई है। ओके, 37.5% कमीशन के थ्रू, ओके, यानी एग्जाम कंडक्ट होता था, और 37.5% यानी 37.5% जो सीटें थी वो बैच वाइज फिलअप होती थी। ओके, बैच वाइज रिक्रूटमेंट। और जो 75% के अलावा जो 25% बची वो प्रमोशन के थ्रू। ओके, यानी जेबीटी से टीजीटी बनते थे प्रमोशन के थ्रू। 25% सीटें थी प्रमोशन की और 37.5% सीटें थी बैच वाइज की। ये तो था 2024 तक जो रूल फॉलो होते थे। अब जो अमेंडमेंट हुई है, अब जो 75% है, इसको ब्रेक डाउन किया गया है। ये 2025 के आरएनपी रूल्स है, आज 17 फरवरी के। इसमें 37.5% सीटें हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा एजेंसी से या किसी और अथॉरिटी से जो भी एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, उसके थ्रू कमीशन के द्वारा फिलअप होंगी। ओके, 37.5। अब पिछले में देखा होगा कि बैच वाइज जो थी वो 37.5 ही बैच वाइज थी और 37.5 ही कमीशन के थ्रू थी। अब यहाँ पे जो बैच वाइज भर्ती थी वो 37.5 से कम करके 32.5 कर दी गई, यानी 5% सीटें यहाँ पे कम हुई है बैच वाइज भर्ती में। तो बैच वाइज भर्ती की जो 5% सीटें कम हुई है वो गई है LDR कोटे में, यानी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। अभी ये किन्हें मिलेगी? ये मिलेगी SMC टीचर्स को। SMC पॉलिसी के तहत जो टीचर लगे थे उनको ये 5% सीटें मिलेंगी विद एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस, जिनको कम से कम 5 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं SMC के थ्रू जो लगे हैं। वैसे तो एज 45 ईयर्स तक है कमीशन के थ्रू, लेकिन अब ये जो SMC के कैंडिडेट्स को 5% सीटें मिली है, यहाँ पे बताया गया है प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल नॉट एप्लीकेबल टू द SMC टीचर्स ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो अपर लिमिट है 45 साल की, ये एप्लीकेबल नहीं होगी SMC टीचर्स पे। आप समझ रहे हो? यहाँ पे एक तो जो 5% सीटें बैच वाइज कोटे से यहाँ पे SMC के टीचर्स को दे दी गई, जो SMC की पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन पे जो है अपर लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा जिनका बैच वाइज में नंबर आने वाला था, उनको यहाँ पे घाटा हो सकता है। और जो 25% प्रमोशन के थ्रू भर्तियां होती थी वो ऐसे ही रहेंगी, इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, प्रमोशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये जो बैच वाइज की सीटें होती थी 37.5%, इनमें से 5% निकाल दी गई हैं LDR कोटे के लिए। सिंपल इतनी सी बात है जो चेंजेस हुए हैं। अब कौन सी टीचर को LDR कोटा मिलेगा? LDR कोटा उन टीचर्स को मिलेगा जो 7 जुलाई 2012 को घोषित पॉलिसी के तहत जो भर्ती किए गए हैं टीचर, उनको इस पॉलिसी का, इस कोटे का लाभ मिलेगा, LDR कोटे का जो 5% कोटा मिला है, और जिनको कम से कम 5 साल सर्विस करते हुए हो चुके हैं। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिनकी ये कंडीशन फिलअप होती हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो चुकी है, वो भी इस कोटे में शामिल हो जाएंगे। ओके, वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट भर्ती चाहे आपकी बैच वाइज है चाहे आपकी कमीशन के थ्रू है, आपकी जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो क्या है? एक तो आपकी जो, अगर आप TGT आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में BEd होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो है टैट क्वालिफाई होना चाहिए। टैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो कंडक्ट होता है टैट, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर चाहे आप कमीशन में अपीयर होना चाहते हो या फिर आप, अगर आप बैच वाइज
बैच वाइज भर्ती के लिए भी आप अपीयर होना चाहते हो तब भी आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आपका टैट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आप बैच वाइज के लिए हो या फिर कमीशन के थ्रू। अगर बैच वाइज में आप देख रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपके डॉक्यूमेंट जो है सबमिट होने चाहिए। बैच वाइज में ये इंपॉर्टेंट होता है, कमीशन में इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आपकी डिग्री, डिप्लोमा या टैट क्वालिफाई होता है, आपको वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो अपने डॉक्यूमेंट, इनकी वेबसाइट होती है, यहाँ पे सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है और थोड़े दिन बाद ये वेरीफाई हो जाता है। ये पीडीएफ जो है लेटेस्ट 2024 की जो आरएनपी रूल्स है और 2025 के जो नए अपडेटेड आरएनपी रूल्स है, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हमने कर दी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।